मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण FMDA की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में FMDA के माध्यम से फरीदाबाद शहर के विकास को गति देने के लिए वर्ष 2023 से 2024 के लिए कुल 8,778 करोड़ 23 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद विकास योजना 2031 के अनुसार शहर में संभावित जनसंख्या वृद्धि की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से युक्त FMDA के भव्य दृष्टिकोण की सराहना की। फरीदाबाद में जल आपूर्ति, सड़क बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, सीवरेज नेटवर्क और CCTV निगरानी को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। और क्या कहा CM मनोहर लाल खट्टर ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की दूसरी मीटिंग थी और ये ठीक है कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया इस मीटिंग में, लेकिन चूँकि अभी तो वो धीरे धीरे बन रहा है और मैं समझता हूँ काफ़ी अब प्रगति हो गई है उसके अंदर। आज कुछ विषयों पर चर्चा जो हुई उसमें एक तो जो इस साल का बजट है उसको हमने पारित किया। हाँ, 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा EDC से और बाकी जो फंडिंग है स्टैम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिला करके 878 करोड़। और जो इस वर्ष के काम हैं वो तो जो ऑनगोइंग काम है उनके ऊपर विचार किया गया है। जहाँ कहीं कंप्लीशन हो गया, जहाँ कम यानी जो बचे हैं, कहीं एक दो जगह पर जो ठेकेदार बदलने की बात आई है वो छोटे छोटे काम थे, लगभग 30-35 वो चल रहे हैं। आगे विचार किया है कि जो बड़े काम हैं FMDA वही करेंगे और जो छोटे काम हैं पहले से MCF जो कर रहा है अब MCF ही करता रहेगा, MCF से टेक ओवर नहीं करेंगे छोटे काम। अन्यथा FMDA का पर्पज़ है जो मास्टर बड़े मेन लाइंस के काम हैं, जो जिसको कहना चाहिए जो जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसा फरीदाबाद की आबादी बढ़ रही है तो उस नाते से GMDA ने जैसे गुरुग्राम में एक अच्छी प्रोग्रेस की है, वैसे FMD भी अपने साइज़ को थोड़ा बढ़ाएंगे। उसी हिसाब से मैन पावर, इंजीनियरिंग स्टाफ ये सब उसमें रखेंगे। बड़े कामों में जैसे अमृत 2 के जो काम पूरे हरियाणा में शुरू होने हैं तो उसमें लगभग 25% पैसा जो है पूरे हरियाणा का जो आएगा उसके अंदर फरीदाबाद को मिलेगा। 1474 करोड़ में से 370 करोड़ रुपया ये फरीदाबाद को उसमें मिलेगा और EDC के भी जो हर वर्ष पैसे आएंगे वो सब वर्ष दर वर्ष चलेंगे। तो 5 साल का प्लान जो हमने तय किया है उस 5 साल के प्लान में 4,500 करोड़ के काम आज कंसीव किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीवरेज की व्यवस्था और पानी सप्लाई की व्यवस्था, ये दो बड़े मेजर काम हैं। 4,500 करोड़ रुपए के कंसीव किए हैं, 5 साल की प्लानिंग उसकी बनाई गई है। 12 रेन्यूअल इसका काम स्टार्ट हो गया है, 5 नए रेन्यूअल उसको भी आज मंजूरी दे दी गई है ताकि पीने के पानी का जो कमी आगे चल करके ना आए, ये सारा काम किया है। सीवरेज, सड़क और पानी इसका जो पूरा एक प्रकार का जैसे वैसे ग्रीवेंस कमेटी में मैंने ये उस समय एक इनको निर्देश दिए थे कि IIT के द्वारा उस सारे का एक हम सर्वे करा लें, उसकी रिपोर्ट तैयार करा लें, क्योंकि फेजेस में काम करने के बाद कई जगह उसके डिफेक्ट आते हैं। पानी का खास करके फ्लो का सिस्टम ठीक ना बने तो उसका पर्पज़ ही डिफ्यूट होता है। तो पूरे फरीदाबाद नया पुराना मिला करके और इसका जो सर्वे है वो IIT से कराया जाएगा। मानव रचना भी उसमें सहयोग करने की बात कही है और भी कुछ संस्थाएं जो छोटी संस्थाएं हैं उसमें सहयोग करेंगी। तो मास्टर प्लान एक जो है वो फरीदाबाद का बनेगा। खेड़ी गांव में एक बाईपास का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें क्योंकि ज़मीन जो है किसानों की है और कुछ डेवलपर्स की भी वहाँ है, तो ऐसी ज़मीन को प्रोक्योर करने का एक सिस्टम वो जिम्मे लगाया है हमने टीम के कि उस ज़मीन को खरीद करके बाईपास बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ साथ 20 किलोमीटर की सड़क, इसको पहले 2 लेन थी, अब उसको 4 लेन किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल करके, क्योंकि डिपॉजिट वर्क उत्तर प्रदेश को ही हमको देना होगा, उन्हीं का क्योंकि नहर है इसलिए उनके साथ मिल करके उस नहर को उस सड़क को चौड़ा करने का एक विषय भी तय किया है। 2031 का जो मास्टर प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए जो
सीवरेज लाइन और पीने के पानी की व्यवस्था जो मैंने बताया है, जो MCF का भी सीवरेज सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की बात FMDA के ज़िम्मे लगाई गई है, जो मैंने पहले बताया 4,500 करोड़ रुपये। CCTV कैमरास बढ़ते शहर में अब CCTV कैमरास की आवश्यकता है, तो 1009 नए CCTV कैमरा लगाने की भी इसमें अप्रूवल हमने दे दी है। यातायात की व्यवस्था ये बेहतर करने के लिए हमको जो CNG की बसें 50 तो वो आएंगी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फरीदाबाद के लिए और मंजूर करवाए जाएं, ऐसा भी एक प्रस्ताव हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तालमेल FMDA के साथ करके वो सब किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट हमको पता है जैसे बहुत तेज़ी से उधर काम चल रहा है, तो जो फरीदाबाद और पलवल साइड का जो यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उसको भी हम जो है कंट्रोल एरिया इसको घोषित करने की बात कही गई है, ताकि वहाँ भी आगे चल करके जो विकास होगा यमुना नदी के साथ साथ, और यमुना नदी का कुछ हमारा जो हरियाणा का एरिया नदी के पार भी है, तो नदी के पार के एरिया को भी उसी हिसाब से कंट्रोल एरिया बना करके उसका विकसित किया जाए, उसको इस प्रकार के विषय आज आए हैं। एक सर टाउन पार्क को लेकर कोई प्रस्ताव, टाउन पार्क और एक स्टेडियम को लेकर ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है FMDA की तरफ? पार्क नहीं है सर ग्रेटर फरीदाबाद में आबादी ऐसा कि ये जो MCF की काम है वो MCF करेगा, अभी तो FMDA का काम है मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेन लाइन्स, चाहे वो रोड्स की हों, चाहे वो सीवरेज की हों, चाहे वो पानी की हों। एक जैसे बड़ा विषय अभी हमारे विधायक जी ने ध्यान कराया, पहले हालांकि उसकी हम घोषणा कर चुके हैं कि दोनों साइड के फरीदाबाद उनको जोड़ने के लिए जो हमारा नेशनल हाईवे और मेट्रो इसके अंडरपास अथवा ओवरब्रिज बना करके और उन दोनों को जोड़ने का भी काम, इसकी आज चर्चा हुई है कि इसको PWD और FMDA मिल करके इस काम को करेंगे। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए जो नेशनल हाईवे वालों से बात चल रही है, तो नेशनल हाईवे वालों ने प्रपोजल एक दिया है, एक सेंटर से अगर बनाएंगे तो उसको एलिवेटेड बनाएंगे, और अगर साइड से बनाएंगे तो फिर उसको नीचे भी बन सकता है, वो नेशनल हाईवे वालों से बातचीत करके उसको फाइनल किया जाएगा। आपकी बात है उनके साथ कोई संबंध नहीं है,